नमस्कार किसान साथियों, दोस्तों आपका दोस्त देशराज बिरछल। आज हम बात करने वाले हैं बैम्बू फार्मिंग, बांस की खेती। क्यों बांस की खेती को लोग ज़्यादातर अभी करना शुरू कर रहे हैं, क्यों इस खेती को बढ़ावा मिल रहा है, सरकार इस खेती को क्यों सपोर्ट कर रही है, और साथ में जो ये खेती है ना, ये पहले कर नहीं सकता था हर कोई किसान। इसको मतलब दुर्लभ जो पेड़ होते हैं उस प्रजाति में रखा गया था, अब इसको घास की कैटेगरी में ले आई सरकार। क्यों लेके आई है, क्या कारण है, और किसान के लिए ये वरदान कैसे साबित होगा, आज हम इस वीडियो के अंदर इन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, सारी बातें बताई जाएंगी आपको। बांस लगता कैसे है, कौन सी वैरायटी है, फ़ायदा है या नुकसान है, पौधे कहाँ मिलेंगे और किस टाइम पे लगता है, कितने प्लांट लगते हैं, कौन सी वैरायटी सक्सेसफुल है किस एरिया में। ठीक है, सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो ऊपर फॉलो का बटन है, फॉलो कर लीजिए ताकि अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, ये जो पेड़ है देखिए, ये है मेरे पास वल्गरिस गोल्डन वैरायटी है, 10 साल पुराना पेड़ है। ऊपर दिखाइए पौधे को, लगभग 35 से 40 फीट हाइट है इसकी। नेचुरल है, इसके ऊपर जो डिज़ाइन है ये हरे कलर का देख लीजिए आप, नेचुरल है पूरे पेड़ों के ऊपर। ठीक, ये चीज़ें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, पहले इसका एक कारण है। कारण क्या है कि पहले हमने लगाया आज से 10 साल पहले, और अब हम आपको बता रहे हैं कि खेती करनी है। हम चर्चा करते हैं पहले तो इसको, पहले पेड़ों की प्रजाति से घास की प्रजाति में क्यों लाया गया। क्योंकि जब पेड़ काटे जाते, हमारा मौसम आजकल क्या है, 50-52 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लोगों ने पेड़ काट दिए। पेड़ का जो काटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, बहुत सारा प्रदूषण फैल गया, और हमें ऑक्सीजन में आपको पता है कोरोना के अंदर कितनी वैल्यू थी, सिलेंडरों को खरीद के लाना पड़ा था। और बैम्बू ऐसा है जो 100% तक ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करवाता है। सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए कहाँ लग सकता है, कैसी भी ज़मीन हो, ठीक है, कैसा ही भी पानी हो, कहीं पर भी लगा दो। जिस बंजर ज़मीन के अंदर कुछ नहीं होता वहाँ पे ये बैम्बू ग्रो कर जाएगा। वहाँ भी जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं कई सालों से, वहाँ भी आप एकड़ का 1 लाख से लेके 5 लाख तक आराम से कमा सकते हो बैम्बू फार्मिंग से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको घास की कैटेगरी में लाने का फ़ायदा क्या हुआ। अब हर किसान इसको लगा सकता है और हर किसान काट सकता है और हर साल काट सकता है। बढ़ेगा क्या क्या इससे, काट के इससे बनेगा प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट, जैसे बोतल हो गई पानी की, फर्नीचर हो गया, बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है बांस का। पेड़ काटोगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये पौधा जितना काटोगे उतना ग्रो करेगा। आपने काट दिया अगले साल उतना ही, पेड़ तो खत्म हो गया, तो उस पेड़ को रिकवर करने के लिए कम से कम 10 साल लगेंगे, आपको दूसरा पौधा लगाओगे। और अगर आपने बांस लगाया है तो आपकी इनकम भी जीरो नहीं हुई, प्लस इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, बनता क्या क्या है, फर्नीचर बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं इससे, बांस का मुरब्बा बनता है, और साथ में बायोफ्यूल बनता है, जो सबसे ज़्यादा चलती है ना बायोफ्यूल गिट्टी, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नया प्रोजेक्ट आया है, नितिन गडकरी सर ने लॉन्च किया था हमारा, एथेनॉल। बांस से बेस्ट क्वालिटी का एथेनॉल निकलता है जो बायोफ्यूल के अंदर होता है। ये सारी यूजेज हैं, टूथपेस्ट बनती है, चारकोल बनता है इससे, और टूथ ब्रश भी बनता है। वो सारे एक आधे प्रोडक्ट वीडियो के आपको साइड में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बैम्बू के हज़ारों प्रोडक्ट बनते हैं और पेड़ को बचाता है। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम का, इन्वायरमेंट को बचाना है तो पेड़ों को बचाना पड़ेगा हमें। बांस को हम काट सकते हैं, अगर एक पेड़ को काट दिया तो 10 साल पीछे चला जाएंगे हम उस पेड़ को वापस उसी सिचुएशन में आने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं किस एरिया में हो सकता है बांस। बांस हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। बस शर्त है कि जहाँ पे आप वहाँ बांस लगाइए जहाँ पे फसल आपकी कम होती है, या फिर आपकी ज़मीन खराब हो, या फिर उस ज़मीन की इनकम हो 1 लाख से नीचे, वहाँ लगाइए आप। 1 लाख तक है तो भी आप बांस लगाइए। इसके अंदर क्या होता है, जीरो खर्च आता है, खर्च जीरो, कोई खाद वगैरह कुछ नहीं देना, सिर्फ पानी देना है, वो भी 1 से 2 साल के अंदर। बाद में क्या होगा, आपको 3 से 4 साल के बाद में इनकम स्टार्ट हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए नीचे पत्तियाँ, अपनी खाद खुद ही बनाएगा बैम्बू, देखिए इतना अपनी खाद खुद ही बनाएगा। आपके खेत के सारे बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे इससे, और इस खाद को आप, पत्तों की खाद को दूसरे पौधों में डाल के देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। ठीक है, हो गया। ये 10 साल पहले मैंने एक पौधा लगाया था, आप देख सकते हो मैं 200 बांस तो काट चुका हूँ।
200 एक पौधे से 200 सूट मैं काट चुका हूँ। जो मेरे खेत में लगता है, सब्जी खेती करता हूँ मैं, कहीं कुछ स्ट्रक्चर बनाना वहाँ पे, बांस की झोपड़ी वगैरह बनानी वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसने 10 साल में मुझे 200 से ऊपर बांस दिए हैं और खड़े हैं। आप हाइट देखिए, निकलता कैसे। ये वैरायटी है वल्गरिस गोल्डन, ये आती है फर्नीचर के काम। जो वैरायटी आपको रफ एंड टफ में लगानी है उसका नाम है बालकुआ। अगर बांस से आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, जैसे आपने सोचा है कि मैं अगरबत्ती की स्टिक, जो घर में आप धूप अगरबत्ती लगाते हो वो स्टिक बनती है, वो भी बैम्बू से बनती है। सबसे ज़्यादा चाइना में बनती है। चाइना से हम करोड़ों रुपए का बैम्बू स्टिक खरीदते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी है उसको बनाने के लिए और लोगों में अवेयरनेस है। सबसे ज़्यादा बैम्बू चाइना में होता है। चाइना, आपने नाम भी सुना होगा, चाइनीज़ बैम्बू प्रिंसिपल, वो चाइनीज़ बैम्बू से ही निकल के आया है। ठीक है। अगरबत्ती होती है वो स्टिक से बनती है, उसकी वैरायटी होती है टुल्डा। बालकुआ ऑलराउंडर वैरायटी है जो आपको लगानी है। उसको आप बायोमास में यूज़ करो, उसको आप फर्नीचर में यूज़ करो, उसको आप हैवी लोड के लिए यूज़ करो, कहीं भी यूज़ कर लो, काट के खड़ा करके। आपको ऑलराउंडर वो वैरायटी आप सभी जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है। बेस्ट उसके अंदर वो देती है, वो आपको बायोमास मिलेगा उसके अंदर। फिर अगली वैरायटी है डेंड्रोक्लोमस। डेंड्रोक्लोमस क्या है, इतना मोटा बांस होता है, पूरी हाइट लेता है, लेकिन उसका यूज़ अलग अलग जगह पे होता है। कहीं पर तो उसको चीर के काम दिया जाता है, कहीं पर क्या बोतल वगैरह, जार वगैरह बनाने होते हैं, वहाँ पे काम होता है। ठीक है। बांस निकलता है ऐसे, देख लीजिए, ये नया निकला, एक ही दिन का है ये देखिए, एक दिन का है। 4, 8 और 12 आंगल। ठीक है। 1 फीट से 1 या 2 इंच कम है। ठीक है। अब बात करते हैं इससे पहले जो 1 हफ्ते का बांस है वो कितना बड़ा होगा। ये है 1 हफ्ते का बांस। इस वीडियो में आपको बांस की पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के बाद में आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये देखो पौधा। अब बात करते हैं बायो प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या बनता है, जैसे आप धोना पत्तल वगैरह डिस्पोजल लेके आते हो ना, वो क्या होता है, प्रदूषण करते हैं, बाद में डिकम्पोज नहीं होती। इसका जो पत्तल बनती है, प्लेट बनती है, कटोरियाँ बनती है, डिकम्पोजेबल है, सबसे सस्ता होता है। 1 एकड़ के अंदर 2 लाख तो ये पत्तियाँ निकाल सकते हो 3 साल के बाद में। ठीक है। 1 रुपये का हो गया, 2 लाख तो ये हो गया वैल्यू एडिशन। 20 से 25 हज़ार की मशीन आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती। मतलब हर हाथ को रोज़गार मिल जाएगा अगर आपने बांस लगाया तो। दूसरी बात, प्लांट कहाँ से मिलेंगे आपको। प्लांट दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख सकते हो, दक्ष नर्सरी। बेस्ट क्वालिटी के प्लांट मिलेंगे, बेस्ट कंसल्टेंसी के साथ, सस्ते पौधे मिलेंगे। आप कहोगे तो आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी, वहाँ तक हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। आप आके देखिए, ट्राई कीजिए, फिर यहाँ से पौधा ले जाइए, उस ज़मीन में लगाइए जो आपके लिए बंजर पड़ी है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी है। इस 1 एकड़ के बांस के अंदर चाहो तो आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो, चाहो तो आप 1 लाख कमा सकते हो, मर्जी आपकी है। वैल्यू एडिशन करोगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हो आप। जो बेरोज़गारी की समस्या है उससे बच सकते हैं हम लोग, खुद का काम कर सकते हैं। और अच्छी डिमांड रहती है बैम्बू प्रोडक्ट की। आप नेट पे सर्च मारना, कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे। ठीक है। दक्ष नर्सरी का नंबर आप ज़रूर कॉल करें, किसी भी टाइप का पौधा चाहिए। लेकिन बैम्बू फार्मिंग पे अच्छा काम कर रहे हैं, इस नर्सरी में अच्छा काम हो रहा है। पहले लगा रखे हम लोगों ने, फिर हम सेल कर रहे हैं। आप कॉल ज़रूर कीजिए, रेट का पता कीजिए, कैसी नर्सरी है, ठीक है, कैसे प्लांट है, आपको सारी चीज़ संतुष्टि होने के बाद आप पौधा लीजिए। बात हो गई इतने प्लांट की। वल्गरिस गोल्डन की मैंने बताया, बालकुआ वैरायटी सबसे ज़्यादा चलती है। ड्रिप इरिगेशन कंपलसरी है। अगर आप टीलों में लगाते हो जहाँ कम पानी है, खारे पानी में भी फसल हो जाएगी आपकी, ये बात ध्यान रखना, खारे पानी में फसल हो जाएगी। सिर्फ ड्रिप इरिगेशन लगा देना, हल्का पानी पौधे को टच नहीं करेगा, लेकिन नीचे से वो नमी सोखेगा तो पौधा आपका ग्रो हो जाएगा। पौधे लगते कितने हैं 1 एकड़ के अंदर? पौधे लगते हैं, अगर अच्छी से अच्छी ज़मीन है तो 250 पौधे लगाओ, अगर उससे थोड़ी लो है तो 300 पौधे लगाओ, अगर थोड़ा टिब्बा है तो 400 प्लांट लगाओ। इतने पौधे, क्योंकि क्या होता है कि ज़मीन और पानी हल्का होगा तो थोड़ा ग्रो करने में टाइम लेता है, पौधा सेटिंग में टाइम लेता है। वहाँ पे क्या होगा, हम पीछे नहीं जाने चाहिए। सबसे सस्ता पौधा आता है बांस का, ये बात कर लेना। जो भी आम, नींबू वगैरह सबसे सस्ता पौधा आता है, सबसे कम खर्च होता है, लो कॉस्ट होती है पौधे की। लेकिन आपको भविष्य की खेती बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट है भविष्य में। जिसके पास ज़्यादा एकड़ भूमि है वो एक खेती कर सकता है। तो किसान साथियों, कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और नर्सरी पे विजिट ज़रूर कीजिए या कॉल कीजिए। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।